अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। मैं हूं अहमद बुखारी और आप देख रहे हैं अहमद बुखारी एफएक्स। गोल्ड की, बिटकॉइन की और यूएस ऑयल की वीकली फोरकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और ये वीकली फोरकास्ट 17 फरवरी 2025 से लेकर 21 फरवरी 2025 तक है। और इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को मिलाकर बिटकॉइन, गोल्ड और ऑयल किस साइड पे पॉसिबली मूव कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी फोरकास्ट की तरफ। अगर हम प्राइस को इस वक्त देखते हैं इस डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर, तो आप देख रहे हैं कि प्राइस इंतहाई बुलिश है। बड़ा ऑब्वियस सा है कि प्राइस ने यहाँ पे अपनी एक रिजेक्शन ली थी पहले, और फिर यहाँ से दोबारा इसका प्राइस स्ट्रक्चर बुलिश हो गया। तो ओवरऑल डेली का प्राइस स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्राइस ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया, जो कि 2942.780 तक था। और उसके बाद प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन दी है और अपने डेली के ऑर्डर ब्लॉक में टैप होकर फिर वापस रिजेक्ट हुई है और फिर वहाँ से रिवर्स हो गई है प्राइस। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक डेली ऑर्डर ब्लॉक है और इसकी आप वैल्यू को नोट कर लें। 2872.147 से लेकर 2853.904, ये इसका एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक एरिया है कि जहाँ पे प्राइस वापस आ सकती है और इसके अंदर टैप होकर बुलिश हो सकती है। तो ये तो इसका एक सिनेरियो हो गया। अब हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं H4 में कि प्राइस क्या कर रही है यहाँ पर। तो आप देखते हैं, अच्छा इससे पहले डेली की एक और चीज़ भी देख लेते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये डेली ऑर्डर ब्लॉक है इसके अंदर ना। तो देखें आप, प्राइस यहाँ से, ये डेली ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन ली है और वापस इसी को टैप करके ऊपर चली गई है। तो ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है जिसके अंदर प्राइस आपकी वापस आ सकती है और यहीं से फिर दोबारा बुलिश हो सकती है इन केस के ये वाली प्राइस टूट जाए। तो हम इस प्राइस को आगे स्क्वीज करते हैं और यहाँ पर एक डेली की लिक्विडिटी पड़ी हुई है इस जगह पे जहाँ पे आपको ये विक नज़र आ रही है। तो हम प्राइस को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ और ये यहाँ रख लेते हैं इस प्राइस को। अब हम लोग H4 पे जाकर देखते हैं कि पॉसिबल मूवमेंट्स क्या हो सकती हैं। तो H4 में हम जब आके देखते हैं तो जनरली अगर ओवरऑल इसका मेजर स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो बुलिश है। और आपको ये बिल्कुल क्लियर भी हो गया होगा कि प्राइस ने क्या किया है कि अपने ऑल टाइम हाई लगाने के बाद रिवर्सल दिया है और प्राइस ने अपनी लिक्विडिटी यहाँ से स्वीप करके टैप किया है अपने H4 के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, जो कि उसका रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एरिया भी है। यहाँ से टैप करके वापस बुलिश हुई है और अपने H4 के ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट होकर नीचे आ गई है। अब प्राइस को क्या करना चाहिए? दो सिनेरियोज हो सकते हैं। यहाँ पे आपको एक रिजेक्शन भी नज़र आ रही होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक एरिया इसने क्रिएट किया है, अच्छा एक सपोर्ट। ये आप यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस कायम कर दिया है, ये एरिया। अब ये एरिया आप मार्क कर लें कि अगर प्राइस 2942 से 2934 तक ये एरिया है, इसको आप मार्क कर लें। प्राइस अगर यहाँ से आती है और इस लिक्विडिटी को ले लेती है, यहाँ से आती है और इस लिक्विडिटी को ले लेती है और फिर ऐसे करती है, अपना एक 5 मिनट का स्ट्रक्चर मिनिमम शिफ्ट करे, तो फिर आप इसको यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है, यहाँ तक आप इसको होल्ड सकते हैं ऑल टाइम हाई की तरफ, और हो सकता है कि इससे भी प्राइस ऊपर चली जाए। दूसरा सिनेरियो क्या है कि यहीं से प्राइस दोबारा रिजेक्ट हो, हल्का सा ऊपर जाए, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो और इसको तोड़े और फिर इसको टैप करे, तो आप फिर इसको होल्ड कर सकते हैं प्राइस को लॉन्ग टर्म में। ये आपका एरिया है 2775 से 2754 का। यहाँ से, क्योंकि वीकली एरिया है, वीकली फोरकास्ट है, तो यहाँ से प्राइस पॉसिबल रिजेक्शन दे, अपना 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट करे
और फिर ये ऑल टाइम हाई के लिए इसको एक लंबी ट्रेड के लिए जो 700-800 हज़ार पिप की है उसके लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, ये तकरीबन दो 2000 पिप के करीब समथिंग लाइक दिस आप होल्ड कर सकते हैं अगर इस एरिया में आ जाती है प्राइस तो। अब जो लोग इंट्राडे करते हैं और स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए बिल्कुल ही एक छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। इसको मैं डिलीट कर दूं। इस वक्त जो 15 मिनट है वो अपना स्ट्रक्चर उसका बेरिश है, इसको ज़रा डिलीट कर देते हैं। ठीक है, 15 मिनट का स्ट्रक्चर बेरिश है और उसने अपने 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन ले रखी है। मैं 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक आपके लिए मार्क कर देता हूँ। 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से इसने रिजेक्शन ली है और इसने एक यहाँ पर एरिया क्रिएट कर दिया है। बेसिकली यहाँ पे 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के साथ लग के दोबारा प्राइस ने बेरिश हो रही है। अब सिनेरियो क्या है यहाँ पे, या तो प्राइस इसकी लिक्विडिटी को ले, इसकी लिक्विडिटी को ले और फिर यहाँ से रिजेक्शन दे, तो फिर हम ऐसे करें प्राइस, तो उसको प्राइस ऐसे करे और फिर हम इसको होल्ड कर सकते हैं। इधर इसके स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दे तो फिर इसके रिवर्सल के ऊपर हम लोग इसको होल्ड कर सकते हैं। वरना प्राइस का ज्यादा मूड जो लग रहा है वो लोअर टाइम फ्रेम में काफी बेरिश लग रहा है और प्राइस अगर ये स्ट्रक्चर क्रिएट करती है तो आप फिर इसको होल्ड कर सकते हैं ऊपर तकरीबन 29-30 तक। लेकिन ये ज़रूरी तब है, जब ये तब ही होगा जब प्राइस यहाँ से अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करके वापस रीटेस्ट करे और आप इसको बाय कर लें। दूसरी सूरत क्या है कि इसी जगह पे एक 15 मिनट की कैंडल बनाए प्राइस 15 मिनट की एक बुलिश कैंडल बनाए, तो आप उससे एंट्री लेके होल्ड कर सकते हैं उसको 200-300 पिप के लिए या 150-200 पिप के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हैं। वरना बेस्ट सूरत इसकी यही है कि इसको ले क्लीन करे, लिक्विडिटी को वापस नीचे आए, स्ट्रक्चर शिफ्ट करे और ऊपर चली जाए, तो ये इसके लिए एक बेस्ट एरिया होगा। दूसरी सूरत आपको बता चुका हूँ कि हाई टाइम फ्रेम में अगर ये एरिया नीचे टूट जाता है और इसी को रीटेस्ट करता है तो फिर आपकी लंबी सेलिंग आ सकती है, यहाँ तक लंबी सेलिंग आ सकती है। ये हो गए सिनेरियोज उसके। अब हम लोग इसके फंडामेंटल्स की तरफ चलते हैं कि देखते हैं फंडामेंटल्स, और उसके बाद बिटकॉइन की तरफ चलेंगे और उसके बाद हम लोग यूएस ऑयल की तरफ चलेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम लोग बिटकॉइन और यूएस ऑयल और फंडामेंटल्स की तरफ चलें, ये मेरा चैनल है अहमद बुखारी एफएक्स, इसको आप ज्वाइन करें। यहाँ पे हम लोग लाइव स्ट्रीम भी करते हैं। एवरी वीक में गोल्ड की प्रिडिक्शन भी करता होता हूँ कि कहाँ तक प्राइस जा सकती है और ये हमारी लाइव स्ट्रीम्स भी होती हैं। और अगर आप मेरी मेंटोरशिप में आना चाहते हैं तो ये आपको ये लिंक मौजूद है, क्लिक करें और मुझे मैसेज करें। और दूसरी सूरत में यहाँ पे एक ये व्हाट्सएप चैनल है जहाँ पे मैं अपडेट भेजता रहता हूँ, इसको आप ज्वाइन कर लें और ये फ्री है ये वाला, तो इसमें इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर ज़रूर किया करें। तो चलते हैं अपनी फिर दोबारा वीकली फोरकास्ट की तरफ। अब हम लोग आते हैं बिटकॉइन की तरफ। तो बिटकॉइन में मैंने चंद लेवल्स लगाए हुए हैं। ये इसका H4 का टाइम फ्रेम है और आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन बुरे तरीके से अपने एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के दरमियान रेंज कर रहा है। और आप देखेंगे कि काफ़ी दिनों से यहाँ पे प्राइस आती है, ऊपर टैप करती है, स्वीप करके वापस नीचे आ जाती है, फिर बाय होती है। तो इसी 4 आवर के स्ट्रक्चर के अंदर कैद हुआ है। अब अगर प्राइस यहाँ से नीचे आती है और इसको तोड़ती है, इसी को रीटेस्ट करती है और लो टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ आती है, तो आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 88,000 तक आ जाए प्राइस। इसका एरिया है 88,723 से लेकर 87,013 तक, यानी 87,013 से 23 तक, 88,723 तक। ये बिटकॉइन का H4 में सबसे बेस्ट एरिया है बाय करने का। यहाँ पर बिटकॉइन आता है और अपना स्ट्रक्चर ऐसे क्रिएट करता है कि प्राइस यहाँ से नीचे आए, इसको टेस्ट करे,
फिर यहाँ पे नीचे आए, पुल बैक बनाए, इसको टेस्ट करे, स्ट्रक्चर को शिफ्ट करे, वापस टैप करे और फिर आप इसको आराम ऑल टाइम हाई के लिए बाय कर लें। तो ये बहुत ही एक उसका एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। रीज़न उसका ये है कि आप देखेंगे पीछे तो इसकी सारी लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है। अगर ये ऊपर जाने के लिए आता है तो फिर इसको चाहिए कि इस सारी लिक्विडिटी को स्वीप करे, इसके अंदर टैप करे और फिर प्राइस ऊपर चली जाए यहाँ से। दूसरा 15 मिनट पे अगर हम लोग इस पे आते हैं तो आप 15 मिनट पे देखें कि प्राइस क्या कर रही है। अगर हम लोग गौर से देखें इसी को तो यहाँ पे एक बड़े प्यारे किस्म के इसने इसको मैं ख़त्म ही कर देता हूँ, ये वॉल्यूम के टेक्स्ट वॉल्यूम लगाता ही नहीं मैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो एक ये ट्रेंड लाइन चल रही है, ये ट्रेंड लाइन देखें, एक ट्रेंड लाइन है, इसको बार बार रिस्पेक्ट करता जा रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और ऐसे करके इस एरिया को रीटेस्ट करे तो फिर प्राइस 95,000 तक आप इसको देख सकते हैं। लिक्विडिटी स्वीप करे, उसके बाद अगर ये अपना मोमेंटम शिफ्ट करे तो आप इसको दोबारा बाय कर सकते हैं। पर ये बेस्ट एरिया बाय का नहीं है, यहाँ पे आपको स्कैल्प ही मिलेगी। बेस्ट एरिया बाय का मैं वही आपको बता चुका हूँ कि प्राइस नीचे आए, यहाँ पे इसको टेस्ट करें, 88,000 तक आए तो यहाँ से लॉन्ग टर्म की बाय आप होल्ड कर सकते हैं। तो ये आप जहन में रखिएगा। तो ये बिटकॉइन की है सर नेक्स्ट वीक की फोरकास्ट है इसके। यूएस ऑयल की तरफ चलते हैं। यूएस ऑयल क्या कर रहा है? H4 का स्ट्रक्चर है यूएस ऑयल का, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दे रहा। तो क्या किया जा सकता है? प्राइस इस टाइम अपने B4H4 के इंटरनली बी रिस्ट्रक्चर के ऊपर है। प्राइस अगर इसको तोड़ देती है, ये जो आपका एरिया है जिसके अंदर ये खड़ी हुई है 70.727, यहाँ पे अगर तोड़ती है इस एरिया को और इसको रीटेस्ट करती है और इसको भी तोड़, तो फिर यहाँ तक आराम से आ जाएगी। और अगर इसको भी रीटेस्ट करती है तो प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा नीचे जा सकती है। लेवल उसका काफ़ी नीचे है, क्योंकि मैं ऑयल से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इतना ज़्यादा नीचे जाएगा, तो उसकी वो है नहीं। यहाँ से प्राइस यहाँ पे खड़ी हुई है अगर हम लोग 15 मिनट के स्ट्रक्चर में हैं, और बिफोर 15 मिनट इसी को टेस्ट करे प्राइस और लोअर टाइम फ्रेम में अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करे तो ये प्राइस आप 71,497 तक होल्ड कर सकते हैं और लॉन्गर टर्म के लिए आप 73 तक उसको होल्ड कर सकते हैं H4 के स्ट्रक्चर के पर। और अगर प्राइस यहाँ से 15 मिनट में देखें, जो स्कैल्पिंग के लिए अगर आपने देखना है तो स्कैल्पिंग के लिए आप देख सकते हैं कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया के अंदर 15 मिनट अपने खड़ा हुआ है। अगर 15 मिनट यहीं पर अपना टैप करता है, ये लिक्विडिटी को क्लीन करता है, टैप करता है और अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, तो फिर आप इसको होल्ड कर सकते हैं 71,600 तक। यहाँ तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं और फिर यहाँ पे एविडेंस देख के अगर ये ब्रेक होता है तो मज़ीद बाय कर सकते हैं, नहीं ब्रेक होता तो सेलिंग के लिए आप यहीं से कर सकते हैं उसको। ये है ऑयल का और BTC का और गोल्ड की वीकली फोरकास्ट है। अब हम चलते हैं फंडामेंटल्स की तरफ और देखते हैं कि फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं। तो अगर हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ, फॉरेक्स फैक्ट्रीज में मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है, तो मंडे को गोल्ड, बिटकॉइन और जो ऑयल है ये रेंज में आ सकते हैं, रेंज कर सकते हैं। ट्यूसडे को प्रेसिडेंट ट्रम्प स्पीक्स है, तो ये न्यूज़ काफ़ी इम्पेक्ट कर सकती है और ये आपको अभी उन्होंने बताया नहीं है, पता नहीं टेंटेटिव क्यों यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन टेंटेटिव आया हुआ है। तो इससे काफ़ी सारी ये एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हो सकती है, जिससे डेफिनेटली गोल्ड के ऊपर, ऑयल के ऊपर और बिटकॉइन के ऊपर तो लाजमी इम्पैक्ट आ सकता है। और नेक्स्ट जो है वेंसडे को 19 फरवरी को अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें अगर आप देखेंगे तो 7 बजे FOMC के मीटिंग मिनट्स हैं, काफ़ी लेट हाई इम्पैक्ट होती है, यानी बहुत ज़्यादा FOMC की तरह नहीं होती, लेकिन FOMC के मीटिंग मिनट्स भी हैं वो भी काफ़ी इम्पैक्ट लाते हैं। तो ये काफ़ी लेट होगी, ये 12 बजे होगा पाकिस्तान टाइम और इंडिया का टाइम रात के 12:30 बजे होगा। तो मोस्टली लोग तो शायद ट्रेड ना कर पाएँ इसके अंदर या ना ही वेट करें। थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, अच्छी न्यूज़ है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है। उसके बाद फ्राइडे को 2:45 यानी कि 7:30 पौने 8 बजे
पाकिस्तान का, और 9:15 के करीब, 8:15 के करीब इंडिया का टाइम है, जिसमें फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई की न्यूज़ आएगी, जो कि अगेन एक अच्छी वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर ला सकती है। इस वीकली फोरकास्ट को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और इंशाल्लाह मंडे को लाइव स्ट्रीम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।